हेलो दोस्तों, श्योरिटी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कभी भी कोई टॉपिक चालू करने से पहले उसका थोड़ा सा इतिहास जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग संविधान के जितने भी पार्ट हैं, भाग हैं, उसके अनुच्छेदों के बारे में ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आने वाले हैं पेट के एग्ज़ाम, आने वाले हैं सी-टेट के एग्ज़ाम, आने वाले हैं टेट के एग्ज़ाम, और सबसे बड़ी वैकेंसी आपकी सुपर टेट आने वाली है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका भारतीय संविधान के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का इतिहास क्या था। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल कि घर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है हमको। उसी तरीके से संविधान का निर्माण करने के लिए किसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, तो संविधान सभा की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये चीज़ कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो संविधान सभा द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा। दूसरा, सबसे पहले नहीं होता है कि कौन मांग करता है किसी भी चीज़ को। आप देख लीजिए, स्वरूप में आने के लिए मांग ज़रूरी है। अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड 2x कर सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपके पास ऑप्शन रहता है। मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको क्लियर हो, ठीक है। तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो ये मांग की थी M.N. राव जी ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग के बारे में बात करते हैं तो स्वराज पार्टी, अगर किसी पार्टी का नाम लिया जाए तो कांग्रेस पार्टी और स्वराज पार्टी, ये दो पार्टी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। तो संविधान सभा की जो मांग थी वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं की थी, वो किसने की थी, स्वराज पार्टी ने। और अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है कि किस व्यक्ति ने की थी, तो M.N. राव जी ने की थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगली देखिए, अब देखिए कांग्रेस पार्टी का भी तो कोई रोल होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग जो की थी वो लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब बात ये भी उठती है कि जो स्वराज पार्टी है, क्योंकि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे और स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और भी कई पार्टियां आएंगी छोटी छोटी, बट उनका कोई उतना रोल नहीं दिखेगा। तो स्वराज पार्टी के जो निर्माता थे वो थे कौन, तो मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के निर्माता थे। अब देखिए, संविधान सभा की एक मांग होगी तो औपचारिक रूप से, यानी कि पूरी तरीके से जो नहीं था कि औपचारिकता के साथ, तो इसे स्वीकार औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया गया, तो देखिए क्रिप्स मिशन 1942 में इसे स्वीकार किया गया। तो जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 का, उसने संविधान सभा की जो मांग थी उसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, बात हो रही है संविधान सभा का गठन, तो किसके सुझाव पर गठन होने वाला है। तो देखिए, कोई ना कोई सुझाव देगा, कुछ न कुछ कहेगा किसी को। तो देखिए, जब भी सभा की बात आएगी, ठीक, तो कभी कभी आपने शब्द सुना होगा कैबिनेट। तो दोनों को थोड़ा सा को रिलेट अगर आप करेंगे, साथ में मिलाने की कोशिश करेंगे, तो संविधान सभा और कैबिनेट मिशन, ये थोड़ा सा लगता है ना जैसे कि मोदी जी की कैबिनेट है, ठीक है, मनमोहन जी की कैबिनेट थी। उसी तरीके से संविधान सभा, तो जब भी आप संविधान के बारे में बात करने वाले हैं तो संविधान सभा और ये कैबिनेट, तो आप दोनों को जब लिंक करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझावों पर हुआ था। उन्होंने सुझाव दिए थे कैबिनेट मिशन ने, और जो जो सुझाव दिए थे उसी के अनुरूप संविधान सभा का गठन हुआ था। विधान सभा में लोग भी तो होंगे जिन्होंने बैठ के आपके संविधान की रचना की होगी। तो कुल 389 सदस्य थे इसके, जिसमें से 15 महिलाएं भी थी आपकी, ठीक है। डिटेलिंग छोटी छोटी ही हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे, तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगला देख लीजिए, संविधान सभा का चुनाव कब हुआ,
तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीटें 208 प्राप्त हुई थी। ठीक, अब अगला बात होता है कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। तो इसके संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, बैठक होगी, यानी संविधान सभा की जब बैठक होगी तो बैठक में भी तो किसी न किसी दिन प्रथम बैठक होगी। तो जब भी प्रथम बैठक होगी तो वहाँ पे क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, क्योंकि कोई न कोई अध्यक्षता ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, श्रीलंका दक्षिण एशिया का सिंगापुर कहा जाता है। ये नोट्स का छोटा सा पार्ट था, तो आप इसे देखना चाहें तो देख लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, संविधान सभा के जो प्रोटेम स्पीकर। अब आप कहेंगे ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे जब नई नई लोकसभा आती है, सत्ता में जब आते हैं, मान लीजिए मोदी जी सत्ता में आए, तो पुरानी लोकसभा विघटित करके आए, यानी इनका दूसरा तो टेन्योर था पर पुरानी लोकसभा विघटित हो गई। तो जब पुरानी लोकसभा विघटित हो जाती है तो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भी हट जाता है। तो जब नई लोकसभा बनने के लिए तैयार होती है और जब सारे जितने भी नए नए सदस्यगण आते हैं तो उनको शपथ दिलानी होती है, क्योंकि वो पहली बार बैठक हैं। तो अभी चुनाव नहीं हुआ रहता है, किसका, लोकसभा के अध्यक्ष का। तो कुछ समय के लिए जो सबसे सीनियर आपके वहाँ पे, उनको जितने भी लोकसभा मेंबर होते हैं उनको लगता है जो ये सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, इनको कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर, एक तरीके से अस्थाई स्पीकर बना दिया जाए कि ये सभी लोगों को क्या कर दें, शपथ दिला दें, और तब तक के लिए इसका संचालन कर लें जब तक के लिए क्या चल रहा है, नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो उसे ही बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर या अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा भी जब प्रथम बार बैठी 9 दिसंबर को, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी एक प्रोटेम स्पीकर चाहिए था, अस्थाई अध्यक्ष। तो संविधान सभा के या प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्लियर है। अब जब इनको चुना गया तो ये कब से लेके कब तक थे, तो ये 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक ही थे, क्योंकि 11 दिसंबर को आपको चुना जा रहा है किसको, इनके परमानेंट जो संविधान सभा है इसके स्थायी अध्यक्ष को चुना जाएगा, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो चलिए इसको भी और देख लेते हैं। ठीक, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा के उद्घाटन में भी अध्यक्ष कौन होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनेंगे ये, तो 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। अब जब बात हो रही है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। ठीक है, अब इसी दिन संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। अब ये जब तक संविधान सभा रहेगी तब तक ये स्थायी अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि जब संविधान सभा विघटित हो जाएगी, क्योंकि संविधान सभा आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को उन्होंने सिग्नेचर किया, विघटित उसी दिन ख़त्म हो गई, उसी दिन के बाद संविधान सभा अस्तित्व में नहीं रह गई। तो जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अब रहेंगे, ये क्या रहेंगे, परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे आपके संविधान सभा के। 2 दिनों के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई और या फिर प्रोटेम स्पीकर बने थे। अब चलिए और डिटेलिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं छोटी छोटी चीज़ें। अब इसी दिन संवैधानिक सलाहकार, कोई न कोई सलाह देने के लिए होता है ना किसी न किसी चीज़ पे, छोटी छोटी चीज़ें, तो उस दिन VN राव जी को इसी दिन संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी
1947 को पास हो गया। तो अब आप पूछेंगे ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो आपने अगर संविधान पढ़ा होगा तो संविधान की एक उद्देशिका है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ईटीसी ईटीसी। तो ये वाली जो लाइनें हैं जब आप आखिरी तक पढ़ते हैं तो ये जो कुछ भी हैं ये यही एक उद्देश्य प्रस्ताव था कि हम भारत को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तो आप पूछेंगे क्या इसमें इतना लेट हो गया कि ये 22 जनवरी तक पहुंच गया। तो इसके बीच में एक घटना हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी संविधान सभा को ज्वाइन करने वाली थी। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो 22 जनवरी 1947 देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि देश आज़ाद कब होगा, 15 अगस्त 1947 को। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ये सभी लोग कहाँ हैं, एक ही देश में है, अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। तो ये सब वेट कर रहे हैं सारे के सारे संविधान सभा के लोग कि मुस्लिम लीग के सदस्य भी यहाँ पे आके इनको ज्वाइन कर लें। बट जब ये हुआ कि बहुत दिन तक वेट किया और मुस्लिम ज्वाइन नहीं कर पाए, तो लास्ट में जब इन्हें दिख गया कि अब भाई नहीं होगी बात, तो अब क्या हो गया, 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया गया। ठीक है, ये थोड़ी सी पीछे की हिस्ट्री थी इसकी। ठीक है, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें और हैं। तो अगला जो टॉपिक है इसी पॉइंट में ऐड होगा, प्रथम अंतरिम सरकार, यानी जिसे हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, यानी ये स्थायी नहीं थी, ये इंटरिम थी। तो प्रथम अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। अब इसमें कितने लोग थे इस सरकार में, जो मुख्य लोग थे सरकार में 14 सदस्यीय समिति का गठन होना था, जिसमें कि 5 हिंदू, 5 मुस्लिम और 4 अन्य लोग सम्मिलित होने थे। बट हुआ क्या कि क्योंकि मुस्लिम लीग अभी तक भी संविधान सभा का सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो अलग पाकिस्तान मांग पे ही टिके थे, तो इसलिए क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का ही गठन हुआ, जिसमें कि 12 सदस्य थे, 2 सदस्य यहाँ पे नहीं हो पाए ऐड। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट, इसकी आपको PDF चाहिए तो आप श्योरिटी सेंटर के टेलीग्राम पे जाके जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको श्योरिटी सेंटर का टेलीग्राम चैनल ऑफिशियली मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें, आपके हर सुझाव हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे।